Hello everyone, welcome to the fourth session of Informatics Practices CBSE 11th class session। आज हम बात करेंगे लिटरल्स की। इसके पहले हम देख चुके हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं और आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ लिटरल्स। लिटरल्स बेसिकली आइडेंटिफायर्स की वैल्यूज होती हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए आप, मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है x और उसको मैंने वैल्यू असाइन की 45। So x will be considered as identifier and 45 is considered as literal. In the same way y identifier है and this 78.67 is literal. Z is an identifier whereas ABC is a literal. And on the basis of the characteristics of literals, we have classified literals into four categories. The first one is string literals, second is numeric literals, third one is Boolean literals, and the fourth one is none. So the first category is string literals. String literals are the characters which are either enclosed within single quotes, double quotes और triple quotes. And जब मैं बात करती हूँ characters की, तो characters के अंदर हम alphabets include करते हैं, we include digits as well as symbols, और non printable characters भी इसके अंदर include होते हैं। आपकी enter की हो गई, space हो गया, function keys हो गई, जो आपको दिखाई तो नहीं देते हैं but they are the part of characters only. हमने यहाँ पर सिंगल कोट्स में a को डाला. This is considered as string literal in Python. अगर यही चीज आप जावा और सी में चाहते तो इसे हम बोलते हैं कैरेक्टर लिटरल, क्योंकि जावा और C++ के अंदर जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वहां अलग से आपके पास कैरेक्टर डेटा टाइप होता है. दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट इन पाइथन. पाइथन के अंदर इफ यू आर एनक्लोजिंग अ सिंगल कैरेक्टर इन सिंगल कोट्स देन ऑल्सो इट इज टर्म्ड एज स्ट्रिंग. देन यहाँ पर हमने मल्टीपल कैरेक्टर्स को सिंगल कोट्स में डाल दिया तो इसे भी मैं स्ट्रिंग ही कहने वाली हूँ. देन वी आर हैविंग दिस नंबर्स ओवर हियर, दिस हैश मैंने यहाँ पर जाकर एक कैरेक्टर का यूज किया है, सो दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग. फिर यहाँ पर मैंने अल्फाबेट्स, नंबर्स, सिंबल्स की कॉम्बिनेशन को यूज किया है ट्रिपल कोट्स के अंदर, सो दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग. तो सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, ट्रिपल कोट्स तीनों स्ट्रिंग्स के लिए यूज में होते हैं पाइथन के अंदर. पाइथन के अंदर स्ट्रिंग्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है. दो तरह की स्ट्रिंग्स होती हैं. द फर्स्ट वन इज सिंगल लाइन स्ट्रिंग एंड द सेकंड वन इज मल्टी लाइन स्ट्रिंग. मैंने लिखा x इक्वल्स टू और सिंगल कोट्स के अंदर ABC. दिस डेटा इज प्रोसेस्ड. दिस इज सिंगल लाइन स्ट्रिंग, क्योंकि जो डेटा मैं यहाँ पर एंटर कर रही हूँ दैट इज कमिंग इन अ सिंगल लाइन. मैंने y लिया, मैंने इन्वर्टेड कॉमास डबल यूज किया यहाँ पर. आई एम पुटिंग सम वैल्यूज हियर. मैंने इसको क्लोज किया. ये डेटा भी मैंने सिंगल लाइन में डाला है, सो दिस इज ऑल्सो सिंगल लाइन स्ट्रिंग. अब मैं यहाँ पर फिर से y की वैल्यू ले रही हूँ. मैंने यहाँ पे कुछ डेटा डाला. नाउ आई वांट टू पुट माय डेटा इन मल्टीपल लाइंस एंड फॉर दैट पर्पस मैंने यहाँ पर जाकर एक एंटर की प्रेस की. द मोमेंट आई एम गोइंग टू प्रेस द एंटर की आई एम गेटिंग एन एरर ओवर हियर. तो जब भी आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स का यूज करते हैं तो वो स्ट्रिंग जो कहलाती है दैट इज नोन एज सिंगल लाइन स्ट्रिंग. So what are single line strings in Python? Strings which are either enclosed in single quotes or double quotes are considered as single line string. Now come to multiple line strings. मैंने फिर x यहाँ पर लिया, single quotes लिया. यहाँ पर जाकर instead of single quotes what I am putting? I am putting triple quotes over here. फिर मैंने यहाँ कुछ डेटा डाला. Now I am pressing an enter key over here. तो अब देखिए कोई एरर नहीं आया है. मैं यहाँ पर मल्टीपल लाइन्स लिख रही हूँ. मैंने यहाँ पर जाकर अगेन इसको 3 बार सिंगल कोट्स लगाया. नाउ आई प्रेसिंग एंटर की. डेटा यहाँ पर आ गया है. इस डेटा को मैं यहाँ प्रिंट करके देखती हूँ. तो जब मैंने यहाँ पे x को प्रिंट किया तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो मल्टीपल लाइन्स में आ रही है. सो गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन सिंगल लाइन एंड मल्टीपल लाइन. सिंगल लाइन वो डेटा होता है जो एक ही लाइन में प्रिंट होता है. मल्टी लाइन डेटा वो होता है जो मल्टीपल लाइन्स में प्रिंट होता है. एंड हाउ टू इंटरप्रीट अ सिंगल लाइन इन पाइथन? By enclosing it in either single quotes or double quotes. And how to interpret multi-line in Python? By enclosing it in triple single quotes. So this was types of strings in Python. Second होता है numeric literal. Numeric literal के अंदर 3 तरह के literals आते हैं. The first one is integer literal, the second one is float and third one is complex number. Integers वो whole numbers होते हैं जिनके आगे प्लस और नेगेटिव साइन आ सकता है. होल नंबर्स मीन्स नंबर्स विदाउट फ्रैक्शंस. इंटीजर्स को भी हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर सिस्टम. द फर्स्ट वन इज डेसिमल नंबर सिस्टम. डेसिमल नंबर सिस्टम बना होता है 10 डिजिट से मिलकर. मतलब डेसिमल नंबर के सिस्टम के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं
वो 0 से 9 की डिजिट्स की कॉम्बिनेशन होते हैं। इस नंबर सिस्टम को हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, मैथ्स में आप इसका यूज करते हैं, और इसका बेस होता है 10, क्योंकि 10 डिजिट से मिलकर बना होता है। तो जो आप नंबर्स आपकी डेली लाइफ में देखते हैं 23, 78, 9, 31, 2, 3, वट एवर जो आप यूज करते हैं, दे आर कंस्टिट्यूटिंग या दे आर द पार्ट ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। और पाइथन में डेसिमल नंबर्स को यूज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट पुट नहीं करने होते हैं। आपको सिंपल सा एक्सप्रेशन में इस तरह से लिखना है x इक्वल्स टू 23, दैट्स इट। तो सिस्टम उसको बाय डिफॉल्ट किस में समझता है, डेसिमल नंबर सिस्टम में ही समझता है। देन द नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर जो डिजिट्स हम यूज करते हैं दे आर रेंजिंग फ्रॉम 0 to 7, मतलब ऑक्टल नंबर सिस्टम आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 0 to 7। अब यहाँ पर 0 to 7 की जो टोटल डिजिट्स हैं वो तो टोटल हो गई 8, इसलिए इसका बेस होता है 8। अब देखिए एग्जाम्पल में, अगर मैं यहाँ पर 23 प्रिंट करना चाह रही हूँ तो 23 तो डेसिमल नंबर होता है। अगर मैंने सिस्टम में लिख दिया x इक्वल्स टू 23, तो सिस्टम तो उसको क्या समझने वाला है, डेसिमल नंबर। तो आप सिस्टम को कैसे समझाएंगे कि आपका नंबर ऑक्टल है। सिस्टम को ये समझाने के लिए कि आपका नंबर ऑक्टल है, आप अपने नंबर को प्रीफिक्स करेंगे 0 से। तो अगर आपने अपने नंबर को प्रीफिक्स किया 0 से, इसका मतलब है कि आपका नंबर क्या है, ऑक्टल। एग्जाम्पल के लिए, जब आपने अपने प्रोग्राम में लिखा x इक्वल्स टू 0 0 2 3, तो सिस्टम को समझ में आता है कि ये ऑक्टल नंबर है। देन कम्स हेक्साडेसिमल नंबर्स। हेक्साडेसिमल नंबर्स 16 डिजिट से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इसका बेस जो होता है वो होता है 16। और यहाँ पर जो रेंज होती है वो 0 से 9 तक के तो पहले 10 डिजिट्स हो गए। देन 11 के लिए, मतलब जो 11वीं डिजिट होती है वो हो जाएगी आपकी 10। 0 से 9 तक 10 डिजिट हो गई, टोटल 16 डिजिट होती हैं। तो जो आपकी 11वीं डिजिट होगी वो होगी 10, 10, 12वीं होगी 11, 13वीं होगी 12। लाइक दिस टोटल नंबर्स कहाँ तक जाएंगे, दे विल मूव अप टिल 15। बट द प्रॉब्लम इज दिस कि ये 2 डिजिट नंबर्स होते हैं, और ये जो 1 1 है या 1 2 है, 1 3 है, दे आर द पार्ट ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम ऑल्सो एंड ऑक्टल नंबर सिस्टम। एंड इवन हेक्साडेसिमल में भी 0 and 1, 0 से 9 तक के कॉम्बिनेशन आते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर 10 को इंटरप्रीट करवाया है A से, 11 will be interpreted as B, and like this 15 is going to be interpreted as F। अब अगेन 0 to 9 जो कैरेक्टर्स हैं, जो डिजिट्स हैं, वो ऑलरेडी डेसिमल नंबर के पास में है। आपने फिर से 23 लिखा तो कंपाइलर इज कंफ्यूज कि वो डेसिमल नंबर है या हेक्साडेसिमल है। तो यहाँ पे जब आप हेक्साडेसिमल नंबर्स को लिखेंगे, सो ये नंबर्स विल बी प्रीफिक्स बाय 0x। तो अगर आपने 0x अपने नंबर को प्रीफिक्स किया है, देन इट इज कंसीडर्ड एज हेक्साडेसिमल। सो दिस आर न्यूमेरिक लिटरल्स। न्यूमेरिक लिटरल्स में सेकंड होता है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर फ्रैक्शन नंबर्स आते हैं विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस। इनको रिप्रेजेंट करने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है। x मैंने यहाँ पर लिया 345.567, इन द सेम वे इसका नेगेटिव वैल्यू भी हम ले सकते हैं। देन सेकंड थिंग, यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन को साइंटिफिक नोटेशन में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। सी दिस एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने 1.7E3 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आप सिस्टम के अंदर साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हैं 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ तो E स्टैंड्स फॉर 10 ओवर है। तो इस तरह से भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जो हैं वो हम लिख सकते हैं। देन द थर्ड नेक्स्ट कैटेगरी होती है बूलियन लिटरल्स। बूलियन का मतलब होता है या तो वैल्यू सही होगी या गलत होगी, और इसलिए पाइथन ने यहाँ पे 2 कॉन्स्टेंट्स डिफाइन किए हैं, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू का T कैपिटल आता है एंड फॉल्स का F कैपिटल आता है। ये प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट है ना, आपको ऐसे ही यूज करना है। अब यहाँ पर एक डिफरेंस आता है, ट्रू एंड ट्रू में डिफरेंस। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो फर्स्ट ट्रू हमने लिखा हुआ है, इसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में एनक्लोज किया है। और अभी हमने देखा था कि कोई भी चीज अगर इन्वर्टेड कॉमास में एनक्लोज होती है तो उसे हम स्ट्रिंग लिटरल कहेंगे, एंड दिस इज योर बूलियन लिटरल। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड ट्रू, एंड सेम विल बी द डिफरेंस बिटवीन फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स इन इन्वर्टेड कॉमास and false without any inverted commas. Then the last category in the literals is none. None means nothing, absence of value. जब आप किसी चीज को खाली छोड़ देते हैं, आप किसी बॉक्स को खाली छोड़ रहे हैं, किसी वेरिएबल को खाली छोड़ रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं nothing, and that is stand by none literal. और none भी constant होता है, तो n कैपिटल आएगा इसके अंदर. It is also case sensitive. तो this is all about literals in Python. नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। थैंक यू।